इंजीनियरिंग में जब सिविल इंजीनियरिंग की बात आती है ना, तो सारे का माइंडसेट यही होता है कि सिविल इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग का बाप है। ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ वक्त तक था, लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन सब इंजीनियरिंग एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अगर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, तो ऑब्वियसली बहुत स्कोप है, ह्यूज स्कोप है सिविल इंजीनियरिंग में। अब सिविल इंजीनियरिंग की देखो मार्केट है ना, बहुत बड़ी है। अब सिविल इंजीनियरिंग में एक टाइम ऐसा था कि चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हो, रिसेशन था। कोरोना के टाइम में भी चीज़ें ठप थी, मतलब बंद थी पूरी तरह से, नहीं चल रहे थे, ना कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, ना सिविल से रिलेटेड कंपनियां चल रही थी, ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सिविल के लिए जॉब तक कहीं पे नहीं था। क्योंकि ऑनलाइन सिविल का काम हो नहीं सकता है, तो ऑफलाइन ही सिविल का काम होता है। तो ऑब्वियसली ऑफलाइन के लिए मैन पावर का होना बहुत ज़रूरी है और फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली सिविल इंजीनियर बहुत सारे लोग माइंडसेट में आने लगा है कि सर अब तो सीएस और आईटी का ही स्कोप है, सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप डाउन चला गया है, मैं सिविल इंजीनियरिंग नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, सिविल इंजीनियर अगर मेरी कुछ बातें मान लेना, तो ऑब्वियसली उनको बेरोजगार नहीं होना पड़ेगा, वो जॉब ले सकते हैं, कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है। देखो सिविल में कंपनियां ना, एक तो कोई भी कंपनी सिविल इंजीनियरिंग में आपको लेके जाएगी, साल 2 साल आपको इंटर्नशिप कराएगी ही कराएगी, भले वो जॉब का नाम दे बट वो इंटर्नशिप ही होती है। क्योंकि ऑन प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट्स होते हैं, सिविल में करोड़ों नहीं अरबों अरबों के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक बिल्डिंग खड़ा करना हुआ, उसका प्रोजेक्ट अगर कोई कंपनी हो गया, चाहे वो जेपी का हो, चाहे किसी और सोसाइटीज़ का प्रोजेक्ट हो, वर्क करना हुआ ना, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, अरबों खरबों के प्रोजेक्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली उसी अकॉर्डिंग माइंडसेट भी होना चाहिए। तो एक फ्रेशर इतनी बड़ी काम नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें, कुछ ऐसे चुनिंदा कोर्सेज भी हैं, कुछ ऐसा चुनिंदा चीज़ें भी हैं, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है। सबसे पहले बता दूं कि जिसको कर करके आप लोग ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग में अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे, पहला कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, आपको क्या क्या स्किल्ड होना चाहिए वो मैं बताना चाहूँगा। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का काम आना चाहिए, बीएमआई फंडामेंटल्स फॉर इंजीनियर्स होता है, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जीज होनी चाहिए, वो है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स होना चाहिए, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स क्या चीज़ होती है, किस तरह से काम करता है, वो सारी चीज़ें। ऑटोडेस्क सर्टिफिकेशन होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिविल इंजीनियर कर सकता है। और सिविल इंजीनियरिंग में डिज़ाइनिंग एक बहुत मेन रोल होता है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर डिज़ाइनिंग की बात करें, एक बड़ी इंडस्ट्री है डिज़ाइनिंग। अगर हम बात करें तो चाहे उसमें आप बिल्डिंग मटेरियल की डिज़ाइन हो, कोई भी बिल्डिंग अगर बनती, कोई मॉल बन रहा है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कोई मॉल बनाया जा रहा है, उसकी डिजाइनिंग कोई सिविल इंजीनियर ही करता। कहाँ पे दीवार डालनी, कहाँ पे पिलर डालना, कहाँ पे क्या होना, कहाँ पे ईंटें लगनी है, कहाँ पे छत लगना है, कितने फ्लोर पे होगा, क्या हाइट होगा, क्या विड्थ होगा, कहाँ वॉशरूम होगा, ये सारी डिजाइनिंग सिविल इंजीनियर के थ्रू होती है। और अगर डिजाइनिंग में भी आप जाते हो ना, तो उसके लिए भी आपको कोर्सेज करना पड़ेगा। डिजाइनिंग में भी स्पेशलाइजेशन होगा, किसी के अंडर में रह करके आपको काम सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप घर बैठे काम कर सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत आपके लिए मेहनत और हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी। आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप निखरोगे। और अगर आप डिजाइनिंग एक ऐसा पार्ट है सिविल में ना, घर बैठे सिविल इंजीनियर अगर पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक डिजाइनिंग एक ऐसा करियर ऑप्शन है, एक ऐसी जगह है जहां पे आप बहुत पैसे कमा सकते हो। तो सिविल इंजीनियर के लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। इंडस्ट्री में स्कोप बहुत अच्छा है सिविल इंजीनियर के लिए, और सिविल इंजीनियर यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो पैसा अर्न करना है तो जो चीज़ें मैंने बताई सिविल इंजीनियर को, चाहे आप बीटेक कर रहे हो सिविल इंजीनियरिंग से, चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हो सिविल इंजीनियरिंग से, दोनों में से कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ से आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और इसका आप लोग फायदा उठा सकते हो। देखो चीज़ें मैं जो बताता हूँ ना, पूरी रिसर्च चीज़ें होती हैं, इस तरह से हवा हवाई में चीज़ें नहीं होती हैं। तो सिविल इंजीनियर देखो, चाहे आप गवर्नमेंट में जॉब में जाना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, ये चीज़ें आपको पता होना बहुत जरूरी है, बेसिक चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली अगर हम कहें आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कई महीने PWD हो गया या कोई और भी कंपनी हो गई, जहाँ पर भी आप जाओगे सीखना तो पड़ता है। सिविल का जो काम है ना, वर्क प्रोसीजर, वो बड़ा डेप्थ में है, जल्दी चीज़ें एनालाइज नहीं हो पाती हैं। क्योंकि सोचो एक बिल्डिंग खड़ा करना, एक बड़ा बिल्डिंग खड़ा करना, तो उसका पूरा एनालाइजेशन, कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना चार्जेस होगा, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, कितना मैन पावर का किस तरह से यूटिलाइज करना है, वो सारा एक इंजीनियर को आना चाहिए। तभी जाकर के सिविल इंजीनियर, एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर आप बन सकते हो। तो वीडियो में मैं आप लोगों को इसीलिए बताता रहता हूँ। और एक बात और मैं बता दूँ कि सही सिविल इंजीनियर वही है जो सब चीज़ें सीख करके अपने तरीके से काम कराए।
देखो सबका अपना काम करने का तरीका अलग होता है सबका, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो तो टेंशन, फील्ड वर्क, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी, ठीक है। फील्ड वर्क तो रहेगा ही रहेगा, एक बात ये जान लें। तो बस वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाकर ज्वाइन करें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।